उम्मीद बानो मार्शल आर्ट समेत मजमूई तौर पर 9 मुकाबलों में अब तक हिस्सा ले चुकी हैं। बिल्कुल, जिनमें उन्होंने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर रखा है। इस वक्त उम्मीद बानो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। उम्मीद बानो, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी तमाम तर कामयाबियों के हवाले से। ये बताइएगा, ये जो आपका सफ़र है जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो जो मुश्किलात आई, जो जो अचीवमेंट्स थी, हमारे नाजरीन के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरी पहली अचीवमेंट है, लाहौर गरीजन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। ओके। फ़ख्र महसूस करती हूँ कि लाहौर गरीजन की स्टूडेंट हूँ। जिस तरह हमारे कोचेस हैं, शायद कोई और कोच ना होगा, जिस तरह उन लोगों ने मेरी जो एबिलिटी थी, मेरी जो सलाहियत थी, उनको निखारा। मेरे जो पहली जो अचीवमेंट है वो है जूडो में, मार्शल आर्ट्स की जूडो में। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है। उन लोगों ने मुझे देखा, कोच ने मुझे देखा और महसूस हुआ कोच को कि ये बच्ची कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। सही। फिर मुझे तो पहले आइडिया ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, या मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जोड़ों में जा सकती हूँ आगे। सही है। फिर मेरी जो ट्रेनिंग हो गई, अच्छी खासी मेरी ट्रेनिंग हो गई। मेरे कोच ने मेरा साथ दिया। कोच की अथक मेहनत और टाइम, और मेरे उनके साथ जो एक रिलेशन होती है, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, इसी तरह मेरी और कोच की जो रिलेशन है, उसने बहुत ज़्यादा मेरे जो अचीवमेंट का राज है वो मेरे कोच हैं। मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे कोच का साथ है। सही। और लाहौर गरीजन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के नाते मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसे कोचेस मिले हैं, मुझे एक फैमिली मिली है, मेरे एक ख़ानदान है वो। जब मैं अपने घर से निकल गई, मुझे कोई मुश्किल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी एबिलिटी देखी, मेरी सलाहियतों को देखा और मुझे एक मौका दिया कि ये बच्ची आया कर सकती है कि नहीं कर सकती। लेकिन मैं इन लोगों ने मुझसे कहा, मैं इनके इशारों पे पूरी उतरी और मैंने वो हासिल किया जो ये लोग चाहते थे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह कि मैं लाहौर गरीजन की स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। अच्छा उम्मीद बानो, जो गोल्ड मेडल आपको मिला है, इसके अलावा भी बहुत सारे का जो आगाज हुआ था वो जी। 2017 में हुआ था। सही है 2017 में मैंने जी। अच्छा उम्मीद बानो, एक तो ये कि अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और दूसरा मेरा सवाल भी लीजिएगा। एक तो ये कि जो गोल्ड मेडल आपको मिला, उस मुकाबले के बारे में मैं जानना चाहूँगी, और कौन कौन से मुकाबले जो कि इस वक्त आप लड़ भी रही हैं, खेल भी रही हैं, प्लीज़ ये भी डिटेल बताएगा। और जो आप पहले बात करी थी ना अपने सफ़र के आगाज़ की, वो भी मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से उम्मीद बानो को हमारी आवाज़ ठीक से जा नहीं पा रही। उम्मीद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, कुछ टेक्निकल एंड से आई थिंक इशू है जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। इसको हम रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ मनाजिर नहीं है, ये कहानी है, एक सफ़र है, एक लगन है, एक उम्मीद है, एक जज्बा है। और ये उम्मीद बानों का वो जज्बा, वो उम्मीद बानों की लगन कि आज वो हमारे साथ जिस तरह से बैठी गुफ्तगू कर रही हैं। फराज वो बार बार ये बात करते हैं ना कि मेरे कोच, मुझे फ़ख्र है लाहौर गैरिजन का स्टूडेंट होने पे। यकीन करें आपकी कामयाबी में आपके उस्ताद का, आपके कोच का, आपकी बैक टीम का इतना हाथ होता है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम जब प्रोग्राम कर होते हैं तो हमारी बैक पे जो हमारी टीम बैठी है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी बाकी लोग हैं, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। और जब क्रेडिट हम टीम को देते हैं ना, तो टीम ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पता हो कि सामने वाले के अंदर एबिलिटी कौन सी है, किस चीज़ को उजागर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन देखने वाली आंख नहीं है। नो डाउट, हम किसी कामयाबी की बात करते हैं तो एक चेहरा सामने होता है, लेकिन उसके पीछे एक दास्तान होती है, एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कामयाबी के अंदर अपना जो है किरदार अदा किया होता है। वो पेरेंट्स भी होते हैं, वो उस्ताद भी होते हैं, वो हेल्पर्स भी होते हैं। अब ये तस्वीर, ये जो फुटेजेस हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही जानदार, बहुत ही पावरफुल फुटेजेस हैं, बहुत ही पावरफुल मनाजिर हैं। ये वो तमाम तर मोमेंट्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी भर की जितनी भी कोशिश थी, जो भी मेहनत थी, उसका जब समर हासिल किया तो इन तस्वीर की सूरत में ये हमेशा के लिए यादगार बन के आपके साथ रह गया। उम्मीद बानो हमारे साथ जो है वो दोबारा से मौजूद है। उम्मीद बानो, एक तो ये कि उस सफ़र का आगाज़ जो आपने कहा ना कि आपने इस सन में शुरू किया खेलना, एक
तो ये चीज़ अपनी मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा ये कि गोल्ड मेडल जो आपको मिला ना, उस सफ़र का मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ ज़रूर जिक्र करें हमारे साथ। फिर से नहीं आ रही। अच्छा, आई थिंक शायद आवाज़ उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है। ये जोश और ये जज्बा, और जैसा फराज आपने कहा ना कि ये जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी लंबी मेहनत है, इसके पीछे एक बड़ा लंबा सफ़र है। आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लाहौर तक के नज़ारे, और हर नज़ारा शानदार, हर नज़ारा जानदार, लेकिन उस नज़ारे में जितनी पीछे लगन छुपी है, जितनी मुश्किल छुपी है। और फराज आपको पता है कि जब आप एक ट्रैक पे निकलते हैं ना और आपको पता होता है कि अच्छा ये गोल हमने सेट किया, हमने ये अचीव करना है, उसमें मुश्किलात आती है और फिर आप रोते भी हैं, वो छुप छुप के आपका रोना, क्या आप कहते हैं कि हमने किसी के सामने हमने रोना नहीं है, अपना हमने एक लूज पॉइंट नहीं देना। लेकिन जब इस तरह आपके हाथ में ट्रॉफी आती है, आप इस तरह जीतते हैं, तो वो सारी मुश्किलात जो है ना पानी की तरह बह जाती है और आप इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये होता है आपकी मेहनत का फल मिलने का लम्हा। और फिर अगेन वही बात कि जिस तरह से उम्मीद बानो कहते हैं ना कि क्रेडिट कोच को जाता है, तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके टैलेंट को देख सकते हैं ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप वो कामयाबी समेट लें तो उसके बाद उन तमाम तो लोगों को याद रखें, उनको लाजमी तौर पर रिगार्ड दें जिनकी वजह से आप एक पॉइंट पर खड़े हैं। इसके अलावा अगर हम उम्मीद बानो की तरह और भी बहुत सारे लोगों की बात करें, बहुत सारे शोबे हैं, स्पेशली हमारी बच्चियों की, बिल्कुल हर शोबे में अब झंडे गाड़ रही हैं, दुनिया भर में नाम पैदा कर रही हैं। उम्मीद बानो एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद बानो, अगर आप सुन पा रही हैं हमें, ये बता दीजिएगा जो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया उस जर्नी के हवाले से बताइएगा, कितनी ज्यादा मेहनत की, उसके बाद जब वो गोल्ड मेडल आपके हाथ में आया क्या तासुरात थे? वाह वाह। मेरी जो मेहनत थी, मुझसे ज़्यादा शायद मेरी कोचेस की मेहनत थी इसमें। जी, मैं 9 गेम्स खेलती हूँ, उसमें सबसे पहले जो मेरा था, मैंने गोल्ड मेडल जूडो से पहले मैं बेसबॉल की ट्रेनिंग कर रही थी। बेसबॉल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की 4th पोजीशन आ गई थी, लाहौर गरीजन की 4th पोजीशन आ गई थी। उसके बाद फिर मेरे कोच ने कहा कि नहीं, आगे जो इवेंट आ रहा है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट करना है, और जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी आप इंडिविजुअल गेम में पार्टिसिपेट कर लेंगी। अच्छा। और वो था मेरा जूडो। सही है। जूडो में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने सुना भी नहीं था कि जूडो भी कोई गेम होती है, वो भी मार्शल आर्ट्स की। तो मुझे काफी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मुझसे ज्यादा मेरी मामा को डर लग रहा था कि मेरी बच्ची फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है, पता नहीं क्या होगा। सुना है कि वहाँ पे इंजर्ड होते हैं, ये होते हैं, जूडो में इंजरीज के काफी ज्यादा इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो मेरे कोच ने कहा कि नहीं, आप देख के कर लेंगी, आप सोच समझ के कर लेंगी, आपको कोई इंजर नहीं होगी, आपने कुछ नहीं होगा आपको। फिर मेरी ट्रेनिंग होती थी, डबल टाइम ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी। फिर मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ कर लूँ, आज तक जो मैंने नहीं किया है अभी वो कर लूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग करना। मेरी डबल टाइम ट्रेनिंग हो गई, सुबह फिर इवनिंग में। फिर उसके बाद फिर मेरी फाइनल जो इवेंट था वो आ गया। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ, पता नहीं जो उम्मीदें मेरे कोचेस ने मुझसे लगा रखी हैं कि मैं उन पर पूरा उतरूंगी कि नहीं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी उतरी माशाल्लाह। और आज जो मुझे खुशी महसूस हो गई कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। जब मैंने स्पोर्ट्स में आने से पहले मैं जब घर से निकली तो मैंने अपने आप से एक अहद किया था। मैं बिलोंग भी एक ऐसे गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे इलाके से करती हूँ जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्पोर्ट्स का। मैंने अपने आप से अहद किया था कि मेरे पीछे मैं एक ऐसा राह खोलूंगी अपने पीछे की बच्चियों को कि वो भी आए, वो मुझसे इंस्पायर हो और कोई मेरी तरह वो भी निकले। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अहद किया था, इसी तरह मेरी सारे इलाके की लड़कियां आज मेरी तरह स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है और नेशनल लेवल पर गई हैं लड़कियां। जबरदस्त। अच्छा उम्मीद बानो, मैं चाहूंगी कि आप अपने जो फर्दर प्लान्स हैं फ्यूचर में इंटरनेशनली लेवल को अगर मैं लेके बात करूं तो प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा। मेरे जो आगे का प्लान है वो ये है कि मैं मैट रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूं, जो आगे इवेंट आ रहा है। जूडो में मैंने आगे जाना है इंटरनेशनल लेवल तक। जो पहले थी मैं इलाके की उम्मीद, फिर गिलगित बल्तिस्तान की उम्मीद बनी, आज मैं लाहौर की उम्मीद हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर
पाकिस्तान की उम्मीद बन के इंशाल्लाह दिखाऊंगी। बहुत इंशाल्लाह। और खूबसूरत जब आप बात, बहुत पाकिस्तान खूबसूरत की उम्मीद बन जाएंगी ना तो हम फिर आपको अपने प्रोग्राम मिलेंगे और फिर हम गुफ्तगू करेंगे। बेहद शुक्रिया, मौजूद बातें कर रही थी